हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, इंटीग्रेशन का। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, बेसिक फॉर्मूलाज को इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं। मीन्स अगर हमको फॉर्मूला मालूम हो और क्वेश्चन भी अगर डायरेक्ट कहीं ना कहीं फॉर्मूला से रिलेटेड हो, मतलब क्वेश्चन को देखने के साथ साथ हमें अगर हाँ यहाँ में तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है वो पता हो, तो कैसे उसको इंटीग्रेट करना है वो हमने सीखा। यस, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्या सीखने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो हेडलाइन क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ द पॉइंट इज, ये सब्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड क्या बोल रहा है? सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या बोल रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को हटा के कोई एक नया चीज लेके आना। मीन्स हम लोग सब्स्टिट्यूशन बेसिकली कब अप्लाई करते हैं? से फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच ले लो, ठीक है। तो फुटबॉल मैच में क्या होता है, से एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर पोजीशन में कोई एक प्लेयर अगर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मतलब सोच लो कि जो हमारा फॉरवर्ड है, लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, क्रूशियल आवर में उसका मोमेंटम कम हो रहा है या तो प्रॉपरली उसके पास वगैरह क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो क्या करता है कोच? धीरे से उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरा एक फॉरवर्ड प्लेयर वहां भेज देता है, क्योंकि वो मोमेंटम गेन करना चाहिए, स्पीड में भागना चाहिए, गोल स्कोर करना चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन में पर्टिकुलर मोमेंट में अगर कोई चीज फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको हटा के कोई नया चीज लेके आना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अभी फुटबॉल मैच में तो आपको समझ में आ गया व्हाई वी यूज टू डू सब्स्टिट्यूशन। क्रिकेट मैच में भी क्यों सब्स्टिट्यूशन लाया जाता है। तो आप यहां सुनो, फुटबॉल क्रिकेट वो हो गया, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्यों लाया जाता है मैं समझाता हूं। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्यों लाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2x by 1 plus x square dx। क्या है? 2x by 1 plus x square dx ये है। तो फिलहाल देखा जाए तो हमने 7.1 में जितने भी फॉर्मूलाज हमने सीखा, वॉट एवर फॉर्मूला वी लर्न एंड वी अप्लाइड देयर इन एक्सरसाइज 7.1, ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन वो फॉर्मूलाज वगैरह में फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन ऑफ a by b dx इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है। a by b पैटर्न, डिवीजन रूल आया ना, डिवीजन रूल इंटीग्रेशन में सपोज अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये भी तो डिवीजन रूल है, अप्लाई नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एट दिस स्टेज, ये स्टेज में ये फंक्शन जो इंटीग्रेशन के लिए फिट नहीं है। व्हाट आई सेड, ये स्टेज में ये फंक्शन जो इंटीग्रेशन के लिए फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। नाउ अगर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कुछ एक नया चीज लेके आना पड़ेगा। इसी को सब्स्टिट्यूट करते हुए कुछ नया चीज लेके आना पड़ेगा जो कि बाद में फॉर्मूला में फिट बैठे। ठीक है, ये है कंसेप्ट। अभी सब्स्टिट्यूशन, इफ यू वांट टू गो थ्रू सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन, देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जानना चाहिए? डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चैप्टर 5 में जो पढ़ा था, इसीलिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पैरेलल, रिवर्स प्रोसेस है ना, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो ये दोनों पैरेलली चलते हैं। ओके, आप एक को छोड़ के दूसरे के साथ नहीं जा सकते, समझ गए?
तो क्या है कि अभी अगर ये जो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन में जाने का आपका मूड होगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन फिट नहीं बैठ रहा है और आपको सब्स्टिट्यूशन में जाना है, तो डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना होगा। तो वो केस में क्या होता है, जैसे कि सोच लो कि ये एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये टाइप, या तो और एक एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये टाइप। अभी सर क्या बोल रहे हैं टाइप, तो ध्यान से सुनिए। अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब क्या आप समझ रहे हो? एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स मतलब होता है एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से जो वैल्यू मिलता है। कोई भी एक फंक्शन को आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से आपको अगर एफ डैश एक्स मिल रहा है ऐसे, या तो ये एफ ऑफ एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया तो अगर आपको ये एफ डैश एक्स मिल रहा है, तभी आप सब्स्टिट्यूशन में जा सकोगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, सपोज यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, राइट? तो यहां पे दो अलग अलग फंक्शंस इमेजिन कर लो, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ये दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएट करने से दूसरा अगर मिल रहा है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। सो आपको प्रोसेस कंप्लीट समझ में आया ना, व्हाई वी नीड टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन? होप यू अंडरस्टूड। या नेक्स्ट इज हाउ टू सब्स्टिट्यूट द थिंग, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज समझ में आया। व्हाई एंड हाउ एंड वे, ये सब चीज समझ में आया होगा। तो क्या है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है, अगर आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, आपका क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो रहा है, आपका क्वेश्चन में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, अल्जेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सके, दैट मीन्स फ्रॉम नो पॉइंट यू कैन सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन। अगर आप गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, that means there is no other choice left, you have to go to substitution. Now if you wanna go for substitution, अगर आपको substitution में जाना है तो आपको ये चीज का ख्याल रखना होगा, जो भी आपको क्वेश्चन देके रखा गया है उनमें से कोई एक पार्ट को डिफरेंशिएट करने से दूसरा पार्ट मिलना है। अगर मिल रहा है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। ऑल राइट, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज look at here, I is equal to 2x by 1 plus x square। तो देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम लोग 1 plus x square को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, dy dx ऑफ कांस्टेंट नंबर 0, dy dx ऑफ x square इज 2x, 0 plus 2x is 2x। ये मिल रहा है क्या? अगर हम इसको ये पार्ट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये पार्ट मिल रहा है, इसलिए लेट किसको डिफरेंशिएट करने से, इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिल रहा है। तो जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे थे उसको t ले लीजिए, 1 plus x square is equals to t। होप यू पीपल अंडरस्टूड, राइट? तो अभी ध्यान से सुनना, जब आप लोग इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हो इमीडिएटली आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू x में कर दो, d by dx ऑफ 1 plus x square is equals to dt by dx with respect to x, क्योंकि यहाँ पे x है ना, इसलिए चलिए dy dx ऑफ कांस्टेंट नंबर 0, dy dx ऑफ x square 2x। धीरे से ये dx को इधर शिफ्ट करा दो, यू जस्ट ट्रांसफर दिस dx टू दिस साइड, बिकम 2x dx is equal to what is this, dt। होप यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? थोड़ा देर इसको साइड कर दूं। अभी देखिए यहां तक आपको समझ में आया? तो क्या है प्रोसेस, आपने पहले चेक किया, यहां पे दो फंक्शंस थे, उसमें से आपने चेक करके देखा, ओ इसको डिफरेंशिएट करने से ये वाला पार्ट तो नहीं मिल रहा है, देन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये वाला पार्ट मिल रहा है। तो मैंने जिसको डिफरेंशिएट किया था सेकंड पार्ट मिलने के लिए, जिसको डिफरेंशिएट मैंने मन ही मन में किया था उसको मैंने ले लिया t। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से 2x मिला। या देन अभी सुनिए, dy dx ऑफ, क्या बोला मैंने, जैसे ही आप लोग सब्स्टिट्यूट करते हो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। dy dx ऑफ 1 plus x square, dy dx ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, dy dx ऑफ x square इज 2x, देन दिस इज 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ऑलराइट, नाउ आपको करना क्या है कि डिफरेंशिएशन करके dx को शिफ्ट करने के बाद ये जो चीज आपको मिला है
उसको ढूंढते हुए आपको जाना है क्वेश्चन इंटीग्रेशन में। जाके आप देखिए यहां पे ये 2x dx है और ये भी हमारा क्या है 2x dx। मतलब डिफरेंशिएशन के बाद dx को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने के बाद वॉट एवर यू गेट यू जस्ट कैरी दैट एंड कंपेयर दैट विद द इंटीग्रल्स। ओके, अगर ये दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिला, I इज इक्वल टू, देखिए ये 2x और dx मीन्स ये 2x और dx को हम लोग क्या से सब्सटीट्यूट कर सकेंगे, dt से। तो ये 2x dx को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया dt से। यहां तक समझ में आया आपको? बचा क्या था बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया हुआ है मैंने, t। नाउ द मैजिक इज initially at this stage the question is not supporting any formula। okay, कोई भी फॉर्मूला का स्ट्रक्चर को ये क्वेश्चन सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट once I started the substitution process and simultaneously followed by differentiation, and after differentiation again I went through some substitution, this 2x dx and that 2x dx are same, so ये 2x dx को मैंने क्या से substitute कर दिया, dt से। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया था मैंने, t। तो अभी ये फॉर्मूला में आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला में आया, ये आया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x। तो इधर देखिए ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t इज लॉग मॉड्यूलस ऑफ t। क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, सो वी हैव टू राइट अ c there, integral constant। now once the task is over, don't leave the answer in terms of t। actually the question was in terms of x, so your final answer must be in terms of x as well। okay, so finally this is integration is equal to log, instead of this t, instead of t we're gonna put there what, 1 plus x square plus c, and this is our answer। तो समझे सब्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, समझ में आया आपको? सब्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि अगर गिवन जो स्ट्रक्चर है या गिवन क्वेश्चन अगर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, अगर गिवन क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई या कैंसिल नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है ताकि उसको हम रिड्यूस कर सके या स्मॉलेस्ट टर्म में लेके आ सके, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सपोर्ट नहीं हो रहा है कि कुछ कैंसिल कर दें या रिड्यूस कर दें, है ना, या कोई भी दूसरे फॉर्मूला तो इंटीग्रेट करने से पहले कुछ भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाला चीज़ उसमें सूट नहीं हो रहा है और वो इसी तरीके से खड़ा है, तो क्या करना है, वो फिट नहीं बैठ रहा है, इंटीग्रल के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग वो स्टेज में उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। होप यू पीपल अंडरस्टूड। या देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question is, it's question number 2। Hope you people understood, take a note of it। ये आप लोग उतार लीजिए या जो भी कीजिए उतार लेना, समझ में आया होगा। Then next question, next question is question number 2। I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर बाई x, यस log x होल स्क्वायर बाई x, या फाइन, ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसमें हम लोग लगा देते हैं dx। ठीक है, तो फिर से वापस आते हैं, वो मैंने पहले जो डायलॉग बोला था अभी बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो बात क्या है कि ये फ्रैक्शन में है, a बाई बी पैटर्न में है, तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कुछ फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स डायरेक्ट इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो करेंगे क्या? ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन। तू जा मैं आ रहा हूं, मतलब तेरे से नहीं हो रहा है मैं आता हूं, ओके, मतलब जा बेटे मैं आ रहा हूं। तो कैसे आएगा, इधर देखिए, ये log x होल स्क्वायर बाई एक्स है,
नाउ लिसन, यहां पे भी दो पार्ट है। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं, पहला बात, अगर आप सब्स्टिट्यूशन में जा रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन में जब आप जाओगे तो आपको पैरेलली डिफरेंशिएशन दिमाग में लेके चलना होगा। मैं किसी को डिफरेंशिएट करके, दो पार्ट है ना इसमें, दो पार्ट है ना, एक को डिफरेंशिएट करके देखता हूं कहीं दूसरा मिल रहा है क्या। चलिए, x को डिफरेंशिएट करता हूं, dy dx ऑफ x, dy dx ऑफ x 1, इसके आगे कांस्टेंट नंबर 1 मिला, नो डाउट x को डिफरेंशिएट करने से 1 मिला, बट वी आर कंप्लीटली मिसिंग दिस फंक्शन। ये कभी कंप्लीटली ये फंक्शन को मिस कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने से हमें सिर्फ कांस्टेंट मिल रहा है, नहीं चलेगा। देन अभी क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट अगर आप करने की सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग इन इंटीग्रल्स, देन while substituting don't involve the whole power। ये जैसे कि आप लोग ऐसे अंडर रूट लॉग एक्स होगा, है ना, या लॉग एक्स होल स्क्वायर होगा, वॉट एवर, ये ऐसा होगा, तो सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहे तो ये अंदर के कंटेंट को सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग, इसका होल पावर को सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। मतलब सब्स्टिट्यूशन के टाइम में आप लोग होल पावर को एंगेज मत करना। यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट आपको करना है सपोज ऐसे क्वेश्चन में, तो आप log x को सब्स्टिट्यूट करोगे, ना कि अंडर रूट log x को। और यहां पे अगर आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो आप लोग log x को सब्स्टिट्यूट करोगे, ना कि log x होल स्क्वायर को। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन करते वक्त एक चीज दिमाग में रखो कि जो बाहर का पावर है, होल पावर जो या एक्सपोनेंट जो होल है, उसको एंगेज मत करो, सिर्फ कंटेंट को। यहां पे देखो, मैंने स्क्वायर को भूल गया, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, बट मैं ये होल पावर में से स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भूल जाता हूं, तो फंक्शन क्या है यहां पे, log x है। अगर मैं log x को डिफरेंशिएट करता हूं, dy dx ऑफ log x, फॉर्मूला क्या है, बोलो बोलो बोलो, फॉर्मूला क्या है, ऑफ कोर्स 1/x, ये सुनो, तो dy dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। तो देखिए, अगर मैं ये log x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे 1/x, यहां पे 1 कुछ नहीं होने से यहां पे 1 है ना, 1/x मुझे मिल रहा है। तो मैं किसको t लूं, x को लूं कि log x को लूं, मुझे फायदा कहां पे है और नुकसान कहां पे है, दोनों जानना चाहिए। तो अगर x को मैं t लेता हूं तो मुझे log x मिस करना पड़ रहा है, बट log x को t लेता हूं तो मुझे 1/x मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं किसको t लूंगा, log x को। आई बात समझ में। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आपको करना है ना, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, दिमाग में डाल लो। और जिन किसी ने भी अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज वगैरह भूल गए हो, ये कोरोना के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में, टर्म 1 देने के बाद सारा चीज़ भूल हो चुका है, 12 के एग्जाम के बाद JEE आ रहा है, वहाँ पे भी चाहिए होगा, इसलिए चैप्टर 5 के फॉर्मूला को रिवाइज करो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पे मैं log x को t लूंगा। देखिए, लेट log x इज इक्वल्स टू t। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dy dx ऑफ log x इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ, dt by dx। dy dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x, इधर से क्या आया, मतलब क्या करना है, dy dx ऑफ log x 1/x, मैंने अभी भी फॉर्मूला दिखाया था। और आप लोगों को भी मेहनत करना है, फॉर्मूलाज वगैरह को दिमाग पे रखना है, बार बार लिखा करो, बार बार यूज किया करो क्वेश्चन में, तो बैठ जाएगा दिमाग में। इधर से क्या ट्रांसफर होके आया, dx इज इक्वल टू क्या हुआ, dt। आई बात समझ में, आई होगी ना। चलो इधर देखो, तो ये 1/x dx हो गया। तो मैंने क्या सिखाया, वंस डिफरेंशिएशन ओवर हो जाता है और आप इधर के dx को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हो, तो इसको आप कैरी करके जाओ इंटीग्रल में। गए, तो इधर देखो, ये 1/x है, ये 1/x और ये dx। देखो 1/x और dx, 1/x और dx को हम लोग क्या से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt से, तो क्या बचेगा, therefore I इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से, 1/x और dx को तो हम dt से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। बचा कितना, ये पार्ट बचा। log x को क्या लिया था मैंने, t, है ना, ये क्या है, स्क्वायर, समझ रहे हो, और 1/x और dx मिलके क्या हुआ, dt। तो इधर चलो, देखो हो गया ना मिराकल। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉर्मूला को सूट नहीं कर रहा था, एक ऐसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना ढूंढ के मतलब नहीं मिल रहा था। बट अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, पतली गली से निकल जाओगे। log x को t लिया,
ऐसे बन गया, ये स्ट्रक्चर आ गया। अभी देखो इसको देख के क्या फील हो रहा है आपको, इसको देख के आपको ये वाला फॉर्मूला जोर जोर से ये फॉर्मूला चिल्ला के बोल रहा है, अरे गधे इधर आ, मुझे यूज कर। यहां देखिए x द पावर n dx, गधे मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हो ना, ये बोल रहा है। देखो तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x द पावर n dx क्या होता है फॉर्मूला, x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो देखिए मैं इसको इधर ले जाता हूं, ओके, ये i है ना, ये t द पावर 2 dt मीन्स सिमिलर टू दिस, किसका है ये तुमको इंतजार में होना। इधर देखिए तो ये क्या हो रहा है, टी स्क्वायर डी टी मीन्स एक्स द पावर एन डी एक्स, टी द पावर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 प्लस सी, आई इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या सिखाया था, डोंट लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ टी। Initially the question was given in terms of x, all the functions were in terms of x, so don't leave your answer in terms of t, you have to return back to x. All right, then what is t, t is log x, so instead of this t I'm gonna put there what, log x whole cube by 3 plus c, and this is your answer. देखिए अगर प्लान ए फेल हो गया हमारे पास प्लान बी रहेगा, अगर प्लान बी फेल हुआ हमारे पास प्लान सी प्लान डी सब आएंगे। हमने पढ़ा 7.1 में प्लान ए, यहाँ पे वो 7.1 में जो भी हमने पढ़ा था अप्लाई नहीं हो रहा है फिलहाल। एट द वेरी बिगिनिंग 7.1 का प्लान ए फेल्स, देन वी स्विच टू प्लान बी, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, दिस इज प्लान बी, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो सकता है कि प्लान बी फेल्स तो हमारे पास प्लान सी रहेगा, फिर प्लान उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्लान सी फेल्स, देन हमारे पास रहेगा प्लान डी, ई एफ जी, डोंट स्टिक एट अ पॉइंट, कीप चेंजिंग योरसेल्फ, कीप चेंजिंग योरसेल्फ एज पर द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करते जाओ, कोई तुम्हें नहीं रुकाएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 and question number 3 is yeah, I is equals to 1 by x plus x log x dx, kind of this। फिर से वही ए बाई बी पैटर्न में आया, फ्रैक्शन में आया, बट मैंने सिखाया क्या है, पहले हम लोग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं जाएंगे, पहले हम लोग कोशिश करेंगे रिड्यूस होगा क्या क्वेश्चन जो, ताकि कुछ कैंसिल हो, या तो फैक्टराइज होगा क्या, फैक्टराइज मतलब एक फैक्टर फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने से कैंसिल होने के चांसेस बढ़ते हैं, या तो अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई, वॉट एवर फॉर्मूला वी हैव विल ट्राई टू रिड्यूस द थिंग्स। तो यहाँ पे मुझे छोटा सा एक हरकत दिखाई दे रहा है, वो क्या है आप लोग भी नोटिस करो, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बीच में प्लस है ना, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x is common in between them, right? So it is x, I'm taking x as common, so what left here is 1 plus log x। हल्का सा चेंज एक तो आया ना, अगर ऐसे कुछ चेंजेस की गुंजाइश होती तो पहले चेंज कर लेना, फैक्टराइज होने के चांसेस तो फैक्टराइज कर लो, कैंसिल होने के चांसेस तो कैंसिल कर लो, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है रिड्यूस करने के लिए कर लो, अभी फैक्टराइज तो कर लिया फिर रुक गए, फिर अटक गए, नो नीड टू पैनिक। चलो इसमें भी दो, अभी फैक्टराइज हो गया, राइट, फैक्टराइज हो गया मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 मिल रहा है, मिल गया ना, फायदा नहीं है, ये छूट गया, हमें तो फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएट करके सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा तो इतना फायदा नहीं होगा, तो x को डिफरेंशिएट किया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 मिल रहा है, बट इतनी भी खुशी की बात नहीं है क्योंकि ये छूट रहा है, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करो बोला, 1 प्लस लॉग एक्स को, अगर आप लोग 1 प्लस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते हो, डी वाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर 0, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, याद है ना फॉर्मूला, मैं तो बता रहा हूं, आप लोग पेज पलट के देख लेना, अगर दिमाग में भी नहीं है
पलट के देख लो फॉर्मूला कहाँ है। dy dx of constant number is 0, dy dx of log x is 1/x। तो देखो भाई क्या हुआ, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मिल रहा है मुझे क्या 1/x, मुझे मिल रहा है क्या 1/x। तो मैं किसको टी लूं, इसको टी लूं तो मेरा फायदा है। तो लेट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू टी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy dx ऑफ 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। dy dx ऑफ कांस्टेंट नंबर 0, dy dx ऑफ log x 1/x, इधर से आया dx इज इक्वल टू क्या हुआ dt। समझ में आया, ज्यादा स्पीड बोला मैंने। 1 प्लस log x को क्यों t लिया, कहानी इधर है। 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेके मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से dy dx ऑफ कांस्टेंट नंबर 0, dy dx ऑफ log x 1/x है ना, धीरे से dx को ट्रांसफर कर दिया, बचा dt। अभी जैसे ही आप लोग dx को ट्रांसफर कर देते हो देन क्या करो, इसको ये संपत्ति को बैग में डालो और चलो कहां चलते हैं इंटीग्रेशन में। इधर आओ, ये 1/x और ये dx, देखो 1/x और dx मिलके क्या हो रहा है dt, 1/x और dx मिलके हो रहा है dt। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, देयरफॉर यहां पे ना लिखते हुए उधर लिखूंगा मैं, एक मिनट। तो इधर देखो अब भी ये क्या हुआ 1/x और dx, ये 1/x और dx मिलके बन रहा है dt। दैट मीन्स हम लोग 1/x और dx को dt से सब्सटीट्यूट कर देंगे, बचा कितना 1 प्लस log x। तो देखो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/x और dx मिलके बन गए हो dt। क्या छूटा था बच्चों 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को हमने क्या ले रखा है t। देखो फॉर्मूला आ गया dt बाई टी। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, dt बाई टी है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x। तो सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या है, क्यों सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, क्वेश्चन फॉर्मूला में नहीं है यार, जो क्वेश्चन हमें देके रखा हुआ है वो डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ट्राई किया लाने का नहीं हुआ, देन क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन हमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लेके आया ट्रैक पे, ऑन ट्रैक। Now, if you follow that formula, integration of dx by x, integration of dt by t is log modulus of t, and since it is an indefinite integral, we need to keep the c. Again, I already said, don't leave the answer in terms of t. Actually, the question that is given to you was in terms of x, so don't leave the answer in t. Again, you convert that answer in x. Okay. Now, fine, check it here. This is log. What is t? t is modulus of 1 plus log x plus c। आप ये आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ये आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हो, बट क्या है कि सोच लो कि आपने इतना मेहनत करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आप यहां पे पहुंच गए, और सपोज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन यही है, इसके अगेंस्ट में ए बी सी डी 4 ऑप्शंस देके रखे हैं, वो चारों ऑप्शन में से आपका ये आंसर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना ए में दिखाई दे रहा है, ना बी में दिखाई दे रहा है, ना सी में दिखाई दे रहा है, ना डी में दिखाई दे रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहां तक आप सही हो, हल्का सा चेंज कर दोगे आगे में तो जो ए बी सी डी में से कोई एक आंसर मिल जाएगा। ओके, ये भी सही है। अगर सब्जेक्टिव हो तो आंसर सही है, अगर ऑब्जेक्टिव है और आपने यहां तक सॉल्व करके ऑप्शन में ढूंढ रहे हो और ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है तो पैनिक नहीं होना है, हल्का चेंज ला देना। इधर देखो क्या होता है, log e का वैल्यू होता है 1। log e का वैल्यू क्या होता है बोला मैंने, log e का वैल्यू क्या होता है 1। तो धीरे से क्या कर देना इधर में i इज इक्वल टू लॉग, ये 1 के बदले क्या लिख देना, अभी आप लोग ये मॉड्यूलस को रिमूव कर सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखोगे तो ये 1 का बदले आप क्या लिख दोगे log e प्लस, ये तो ऑलरेडी log x है ना, प्लस c। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने यहां तक किया, आंसर नहीं मिला, ऑप्शन में नहीं मिला, सब्जेक्टिव वाइज करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव वाइज हो सकता है कि ये ऑप्शन में नहीं है, जस्ट लिटिल चेंज एंड विल गेट द आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट वाला एक फॉर्मूला है log m
प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n। ओके, तो यहां पे देखो I इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, इट इज log m इंटू n प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। डेफिनेटली आपको ऑप्शन में मिलेगा। समझ में आया ना? तो क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग सॉल्व कर लेते हो और टेक्स्ट बुक के पीछे जाके आंसर ढूंढते हो तो आपका आंसर मिसमैच कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% गलत हो सकते हो सकता है कि गलत भी हो सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप सही हो सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेस को तो हमें चेक करना पड़ेगा तब पता चलेगा, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप सही होते हो, बट क्या है कि जहां तक इंटीग्रेशन फिनिश होने के बाद बुक ने जहां तक सिंप्लीफाई करके लेके गया शायद आप वहां तक नहीं गए होगे, है ना। तो सिंप्लीफाई करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। दैट्स इट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शायद समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट ले लेना एक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। What is question number 4? Question number 4 is I is equal to integration of sin x sin of cos x dx। क्या बोला? sin x sin of cos x dx। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको एक चीज बता दूं। पहले तो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो a बाई बी फॉर्मेट में नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन a इंटू बी फॉर्मेट में भी नहीं होता है। कंडीशन अप्लाइड अगर दोनों फंक्शन एक ही नेचर के हो। अगर ये भी अलजेब्रिक और ये भी अलजेब्रिक हो, या तो ये भी ट्रिगोनोमेट्री वो भी ट्रिगोनोमेट्री हो, या तो ये भी लॉगरिथम वो भी लॉगरिथम हो, या तो ये भी एक्सपोनेंशियल वो भी एक्सपोनेंशियल हो। इन दैट केस क्या होता है कि इंटीग्रल के लिए कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। बट अगर ये दोनों अलग अलग नेचर के फंक्शन है, सपोज ये एल्जेब्रिक है, व्हाट आई मीन टू से, सपोज इफ इट इज एल्जेब्रिक, x मीन्स एल्जेब्रा एंड दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक, देन इसके लिए हमारा एक रूल है आइलेट बोल के, ILATE, आइलेट, ऐसा एक रूल है। वो रूल को फॉलो करके हम लोग सीख लेंगे, वो बाद में आएगा, आपका एक्सरसाइज 7.6 में आएगा। बट अगर आपका ये sin x इंटू सेक एक्स हो गया, अगर ऐसा आया, इसके लिए फिर नहीं है, इसको ये sin x हो गया, ये sec x हो गया। अभी क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट रूल में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई कर सके तो फाइन, नहीं कर सके तो सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो, यहां पे मैंने क्या बोला समझा ना। ऐसे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप के हैं, तब हम लोग आइलेट यूज करके कर सकते हैं। बट दोनों फंक्शन एक ही कैटेगरी में आते हैं तो आइलेट यूज नहीं होगा, वो बात की बात। अभी के लिए हम लोग को उसको या तो सिंप्लीफाई करना होगा, नहीं तो सब्सटीट्यूट करना होगा। ऑलराइट, चलो तो शुरू करते हैं कहानी घर घर की। अभी यहां पे देखो एक चीज है, अगर मैं ये साइन को डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं ये साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये कॉस एक्स मिल रहा है। बट प्रॉब्लम इज ये कॉस एक्स जो इंडिपेंडेंट नहीं, अकेला नहीं है, ये कॉस एक्स साइन ये वाले साइन को फुलफिल कर रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से तो सिर्फ ये कॉस एक्स मिल रहा है। बट मैंने क्या बोला कि ये कॉस एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको कौन दबोच के रखा हुआ है? साइन। तो मिलने से ये कंप्लीट मिलना पड़ेगा, सिर्फ इसका एंगल वाला पार्ट मिलने से नहीं होगा। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करने का आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अभी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, cos x को डिफरेंशिएट करूं, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। देखिए साइन एक्स तो है ना, आगे में माइनस प्लस आए तो फर्क नहीं पड़ता हमें, बट ये वैल्यू तो मिल रहा है। फर्क क्यों नहीं पड़ता मैं समझाऊंगा अभी। अगर मैं cos x को डिफरेंशिएट करूं तो माइनस साइन एक्स मिल रहा है। साइन एक्स माइनस और प्लस तो डायरेक्शन है, राइट, उसको हम लोग एडजस्ट कर सकेंगे। साइन एक्स मिल रहा है ना,
और ये साइन एक्स इंडिपेंडेंट भी है, इसको कोई दबोच के नहीं बैठा है। बट यहां पे ये कॉस एक्स को कौन दबोच रहा था? साइन एक्स। तो साइन, सॉरी नॉट एक्स, ये कॉस एक्स को कौन दबोच रहा था? साइन। अगर मैंने इसको टी लिया होता तो ये कंप्लीट मुझे मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल रहा था, सिर्फ कॉस एक्स वाला पार्ट मिल रहा था। और ये सेपरेबल नहीं है, ये कॉस एक्स अगर सेपरेबल होता तो प्रॉब्लम नहीं था, ये इनसेपरेबल है। तो क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। देन मैंने किसको टी लिया? कॉस एक्स को। कॉस एक्स को लिया तो साइन एक्स मिल रहा है और ये कंप्लीट अलग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, इधर से क्या आएगा? डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अभी ध्यान से सुनना, हमारा माइनस साइन एक्स है, बट यहां पे ये क्या है? हमारा है माइनस साइन एक्स और यहां पे है साइन एक्स। तो हमने करना क्या है? धीरे से माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो। तो ये क्या हुआ? साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस को मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, माइनस क्या हुआ? डी टी। ठीक है ना? तो इधर देखिए, अभी आई इज इक्वल्स टू ये साइन एक्स और ये डी एक्स, इसको मैंने कैरी किया, मतलब इसकी ये संपत्ति जो मैंने हासिल किया डिफरेंशिएट करके, उसको कैरी करके मैं क्वेश्चन में गया। तो देखिए, ये साइन एक्स और ये डी एक्स, ये साइन एक्स और डी एक्स को क्या से सब्सटीट्यूट कर सकता हूं? माइनस डी टी से। तो बचा कितना? ये वाला पार्ट बचा, राइट। तो ये साइन लिख लेता हूं मैं, लिख दिया। कॉस एक्स को मैंने क्या लिया था? टी, लिख दिया। बचा कितना था? साइन एक्स और डी एक्स। साइन एक्स और डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी है। ये माइनस को आप बाहर लिखो, इधर लिख दो डी टी। समझ में आ रहा है? होप यू पीपल आर गेटिंग माई आइडियाज। शायद समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट इधर क्या हुआ? ये I इज इक्वल्स टू माइनस साइन ओ, ये माइनस है। साइन को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स। आपको सबको पता तो है ये चीज। तो ये क्या हुआ? ये माइनस हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, इट इज माइनस कॉस टी प्लस सी। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस कॉस टी प्लस सी। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जो मैंने पहले बताया, डोंट लीव द आंसर इन टी। Actually, you substituted something, right? Originally, the question was not in t. So again, go back and convert it into x. So ध्यान से सुनो, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को? Yes? cos x इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने? t। यहां में तो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिला? cos t इज इक्वल टू इतना प्लस c। तो I इज इक्वल टू cos, इंस्टेड ऑफ दिस t क्या लिखने वाला हूं मैं? t के बदले लिखने वाला हूं cos x प्लस c। नाउ ये आंसर है, बट आप में से कोई कोई स्टूडेंट्स एक कदम आगे जाके इसको इस तरीके से मत लिखना, cos x इंटू cos इंटू cos x, cos स्क्वायर x लिखोगे तो दिस इज रॉन्ग। ये cos ऑफ cos x है, ये क्या है? cos ऑफ cos x है। सो लीव इट लाइक दैट ओनली। अगर ये cos x इंटू cos x होता, तब ये cos स्क्वायर x होता। मैंने क्या बोला? अगर ये चीज ऐसा होता, cos x इंटू cos x होता तो cos स्क्वायर x है, बट ये cos ऑफ cos x है, तो ये जो ऐसा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है cos ऑफ cos x। दिस इज द आंसर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, मैंने अभी किया 4 के बाद आता है 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी, क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी।
I is equals to integration of sin ax plus b cos ax plus b dx, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए, मैंने पहले कुछ देर पहले क्या बोला, एक ही कैटेगरी वाले फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन डोंट गो फॉर व्हाट, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई रूल नहीं है। मैंने क्या बताया, आइलेट तब यूज कर सकते हैं जब क्या होता है, आइलेट तब यूज किया जाएगा जब क्या होगा, दोनों अलग अलग कैटेगरी वाले फंक्शन होंगे। सेम कैटेगरी वाले फंक्शन होने से क्या करेंगे, आइलेट यूज नहीं होगा, तो हमें सब्स्टिट्यूशन जाना पड़ेगा। तो देखिए, साइन को डिफरेंशिएट करने से कॉस मिलता है ना। और ये पहला वाला क्वेश्चन में कॉस इंडिपेंडेंट नहीं था, साइन दबोच के रखा हुआ था। यहां पे कॉस इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग साइन को टी ले सकते हैं। तो आप लोग देखो, लेट साइन ax प्लस बी इज इक्वल्स टू टी। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx ऑफ साइन ax प्लस बी इज इक्वल्स टू dt बाई dx। dy dx ऑफ साइन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, cos ax प्लस बी। x का कोएफिशिएंट क्या है, a। डिफरेंशिएशन के बाद x का कोएफिशिएंट आगे आएगा। ओके, तो x का कोएफिशिएंट आगे आया। इधर क्या होगा, ये dx इज इक्वल्स टू dt। या तो dy dx ऑफ साइन ax प्लस बी, साइन को डिफरेंशिएट करने से cos मिलता है ax प्लस बी। क्योंकि ये x नहीं है, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो a मिला, जिसको आगे लिखा। फाइन। तो अभी सुनिए, ये dx को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो dx को ट्रांसफर करने के बाद आप क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन में चेक करो, जो आपको यहां पे मिला उसका कौन सा हिस्सा जो यहां पे है, तो उसका ये हिस्सा है। यहां पे देखिए, ये cos ax प्लस बी dx, ये वाला पार्ट है ना, वहां पे है क्या, नहीं है, a नहीं है, a को भेज दो। तो ये क्या हुआ, cos, जो चीज की जरूरत वहां पे हमें नहीं है उसको शिफ्ट कर देना राइट हैंड साइड में। cos क्या हुआ, ये ax प्लस बी dx इज इक्वल्स टू, ये dt है, नीचे कौन आएगा, a। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी चलते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन में, चलते हैं इधर, चलते हैं यहां करते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू, देखिए ये cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx है ना। तो ये पार्ट को हम लोग क्या से सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt बाई ए से। बचा कितना, ये बचा, देखिए साइन ax प्लस बी को मैंने क्या लिया था, t। तो ये साइन ax प्लस बी को मैंने लिखना है t, और ये वाले पार्ट का वैल्यू अभी क्या बन रहा है, dt बाई a। सो इट विल बी dt बाई a। You just keep this constant outside, so it will be 1 by a and there it is t dt। इसका पावर कितना होता है, 1। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों, x द पावर n dx। तो क्या हो गया, t द पावर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 प्लस c। क्या सिखाया हमने ये सिखाया, आंसर को t में कतई मत छोड़ो, डोंट लीव द आंसर इन t, अगेन कन्वर्ट दैट इन टर्म्स ऑफ x। ऑल राइट, सो इट विल बी I is equal to 1 by 2a t। what is t, साइन। तो साइन यहां में स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर लगा दो, ax प्लस b प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। अभी धीरे धीरे करके हम लोग थोड़े रैपिड रेट में जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में हमें कैसे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है उसको सीखना था। और जब कभी भी आप कोई भी नया चीज सीखते हो ना, तो आप 100 मीटर की रेस मत लगाओ, मैराथन लगाओ। शुरू में हल्का, धीरे धीरे मोमेंटम गेन करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे भी वही है, अभी हम लोग हल्का जा रहे थे, अभी मोमेंटम गेन करेंगे, दौड़ भागेंगे। चलिए, होप यू पीपल अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Next is question number 6, and what is our question number 6? Question number 6 से हमारा I is equal to integration of under root ax plus b dx।
इसमें खास सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल फंक्शन है, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, बट ये सिंगल फंक्शन है, इसका कोई दूसरे के साथ लेन देन इतना नहीं हो रहा है। तो इसको देखो हम लोग सिंपल तरीके से करते हैं, ये ax प्लस बी, इफ यू रिमूव दिस स्क्वायर रूट इट विल बिकम हाफ dx। बेचारा अकेला फंक्शन है, अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, अगर ना चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऐसा है ax प्लस बी द पावर n dx इज इक्वल्स टू ax प्लस बी द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू ये x का कोएफिशिएंट क्या है, a नीचे आएगा। दैट इज द फॉर्मूला। सो अगर आप फॉर्मूला फॉलो करते हो जल्दी बन जाएगा। ये फॉर्मूला के हिसाब से ax प्लस बी द पावर हाफ प्लस 1 n प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी हाफ प्लस 1 3/2 a। व्हाट इज a? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रल है c लग गया है ना। अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 ऊपर चला गया, 2/3 है, ये क्या हुआ ax प्लस बी द पावर 3/2 प्लस c। सो आई डिड दिस क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन बिकॉज एक सिंगल फंक्शन था, ये कॉम्प्लेक्स नहीं था, 2-3 अलग अलग फंक्शन जुड़ के या प्रोडक्ट होके या डिवाइड होके नहीं था, अकेला था। ऐसे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दिस फॉर्मूला, टेक ए नोट ऑफ इट। अभी यही क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन के जरिए दिखाऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन के जरिए कैसे करोगे इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल के लिए फॉर्मूला को। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं अगर सब्स्टिट्यूशन के जरिए करूं, यहां से देखते जाना, ये जगह से, ठीक है, मतलब ये जगह से यहां से लिख देता हूं। सपोज मैंने इसको रूट हटाया, पावर हाफ हो गया, इसके बाद मैंने यहां तो फॉर्मूला अप्लाई किया था, राइट। तो यही क्वेश्चन को मैं बिना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, व्हाट इफ आई फॉरगॉट द फॉर्मूला, या तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट ax प्लस बी। मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, सब्स्टिट्यूट करते वक्त ये होल पावर को, ये जो बाहर का पावर है उसको एंगेज मत कराओ, खाली कंटेंट खोलो। तो मैंने बस ax प्लस बी को t लेना है, ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, dy dx ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू dt बाई dx, dy dx ऑफ ax प्लस बी, dy dx ऑफ ax क्या हुआ, a कंस्टेंट बाहर आ गया, dy dx ऑफ x इज 1, a1 जा a, dy dx ऑफ कांस्टेंट नंबर b 0, इधर धीरे से आया dx इज इक्वल टू क्या हुआ dt। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं मेरे ये प्रॉपर्टी को कैरी करके इंटीग्रेशन में जाऊं तो मुझे dx मिल रहा है, ये dx मिल रहा है, a यहां पे नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, a को ट्रांसफर कर देना है, dt बाई हो गया a। समझ रहे हो बच्चों। तो इधर देखो अभी, therefore I इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, ax प्लस बी, ax प्लस बी को मैंने क्या लिया था t, तो ये ax प्लस बी को मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है क्या से, t से, पावर कितना है यहाँ पे हाफ, और ये dx का वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों, dt बाई, dx का वैल्यू क्या मिल रहा है, dt बाई a, ये a कंस्टेंट है, बाहर निकाल दो 1 बाई a। समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, I इज इक्वल टू 1 बाई a, t द पावर हाफ, तो कौन सा फॉर्मूला आया, वही फॉर्मूला, x द पावर n dx क्या होता है, x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां देखो t द पावर हाफ dt क्या बनेगा, ये t द पावर हाफ प्लस 1 3/2 हाफ प्लस 1 3/2 प्लस c। तो क्या करना है लास्ट में, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 ऊपर आया, नीचे 3 इंटू a 3a, t किसको लिया था, t लिया था हमने ax प्लस b को, तो t लिया था हमने ax प्लस b को, तो ax प्लस b द पावर 3/2 प्लस c। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन, ये रहा बिना सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन ही जाना है, अगर विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी काम बन रहा है तो हम तो वो ट्राई करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे बिना सब्स्टिट्यूशन का काम बन रहा, तो ऐसे क्या टाइम की भी बचत है। ऐसा नहीं कि एक भेड़ जाके नदी में गिर गया तो सारे भेड़ जाके गिरने हैं, है ना। अगर हमको ऑल्टरनेट तरीका से भी वो चीज़ सॉल्व हो रहा है तो एक ही ऑर्थोडॉक्स मेथड में जाना जरूरी नहीं है। अगर हमारा दूसरा तरीका हमको बोल रहा है कि दरवाजा बंद कर दे रहा है, दूसरा प्रोसेस जो हमको अपना दरवाजा बंद कर दे रहा है, तो हमें तो दूसरा दरवाजा ढूंढना पड़ेगा, राइट। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये भी दरवाजा खुला था, ये भी दरवाजा खुला था, आपको यहाँ से भी एंट्री कर मिल सकती थी, यहाँ से भी एंट्री मिल सकती थी। समझ गया, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx, कुछ इस तरीके का है. तो सुनिए, यहां पे एक आइडिया बताता हूं आप लोगों को. चौक चौक चौक, यस, हियर इट इज. ओके, तो यहां पे देखिए, मैं कुछ टेक्निक बताता हूं. इंटीग्रल के कोई भी क्वेश्चन में यहां पे भी लीनियर फंक्शन है और रूट के अंदर भी लीनियर फंक्शन है. लीनियर मतलब समझते हो ना, जो एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर 1 हो, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 1 हो, उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं. तो इंटीग्रल के कोई भी एक क्वेश्चन अगर ये फॉर्मेट का हो, लीनियर अंडर रूट लीनियर, तो आप लोग रूट के अंदर के लीनियर को सब्सटीट्यूट करो, उसको टी लेके सॉल्व करो. और बाहर में लीनियर है, अंदर में क्वाड्रेटिक है, इन दैट केस रूट के अंदर के क्वाड्रेटिक को टी लेके सॉल्व करो, आपके रास्ते खुल जाएंगे. ऑल राइट, तो यहां पे देखो, ये लीनियर, ये भी लीनियर, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि रूट के अंदर वाले लीनियर को हमें टी लेना है. x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या ले लिया, टी. अब डिफरेंशिएट करते हैं. डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हुआ, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. ये चीज को आप लोग नोट करके रखना, ठीक है. इंटीग्रल लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर, गो एंड टेक दैट रूट अंदर का वाला लीनियर एज टी. लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, गो एंड टेक दैट रूट का अंदर वाला क्वाड्रेटिक को टी. you'll get that direction and the path to get the answer. all right, अभी चलो, मैंने लीनियर रूट के अंदर में लीनियर, while taking t, रूट को मैंने इन्वॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अंदर के कंटेंट को टी लेना है. चलो अभी डिफरेंशिएट करते हैं. डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. होप यू पीपल अंडरस्टूड. या तो इधर देखो, अभी एक यहाँ में एक फंडा हो गया, ये dx इज इक्वल टू dt तो मिल गया हमें, मतलब dx को हम लोग dt से सब्सटीट्यूट कर देंगे. ये x प्लस 2 का वैल्यू भी हमें मिला हुआ है, x प्लस 2 के बदले क्या लिख देंगे, t. बेचारा एक चीज छूटा हुआ है, वो सिंगल x है ना. तो ये सिंगल x को यहीं से निकाल देते हैं वैल्यू को. ये x प्लस 2 का वैल्यू t है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, t प्लस 2 पीछे गया तो क्या होगा, -2. समझ में आया क्या बोला मैंने. डिफरेंशिएशन के बाद देखा हमने कि ये तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर 0 हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो अभी क्या हुआ, इसको हम लोग जाके इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में मैच करा रहे हैं, तो दिस डी एक्स एंड दैट इज ऑल्सो डी एक्स, सो दिस डी एक्स कैन बी रिप्लेस बाई डी टी. फाइन. Then this x plus 2 can be replaced by t, since we already assume कि x plus 2 can be t. Fine. Now what left? x. बेचारा छुटा हुआ है, तो हमने सोचा कि x का भी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि सारा चीज को हम लोग t में बदल रहे हैं, तो x को अकेला x में नहीं छोड़ सकते हैं. तो क्या किया, x plus 2 इज इक्वल टू t था, x इज इक्वल टू t प्लस 2 पीछे गया तो -2. ठीक है. Therefore I इज इक्वल्स टू, ये x के बदले क्या मिल रहा है बच्चों, अभी t माइनस 2 है ना. देन ये x प्लस 2, ये रूट स्टार्ट हो गया, राइट, रूट स्टार्ट हो गया. x प्लस 2 को क्या लिया हमने, t, और ये क्या है, dx के बदले क्या लिखना हमें, dt. शायद यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. यस. देन इसको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा शायद, तो आप लोग देखते जाओ क्या होता है. अभी क्या करना है कि ये भी अलजेब्रा, वो भी अलजेब्रा, मल्टीप्लाई हो रहा है. मैंने पहले बताया था, ऐसे मल्टीप्लाई जब होता है सेम नेचर का, एक ही कैटेगरी का फॉर्मूला प्रोडक्ट होके बैठा है, तो उसको या तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा या तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सब्सटीट्यूशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो सेकंड सब्सटीट्यूशन जाना इतना
जल्दबाजी नहीं करते हैं, अगर अल्टीमेटली सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर से सब्सटीट्यूशन में जाएंगे। लिव इट। टाइम बिंग के लिए क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। टी इंटू रूट टी डी टी माइनस 2 इंटू रूट टी, 2 कंस्टेंट है बाहर निकाल दो, रूट टी डी टी, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक बार टी से रूट टी को मल्टीप्लाई किया, ऐसा हो गया, फिर 2 इंटू रूट टी अलग कर दिया, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। 2 इंटू रूट टी, 2 कंस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन से बाहर रखा। होप यू पीपल आर गेटिंग इट राइट। देन चलते हैं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ध्यान से सुनना, ये t अगर मैं इसका रूट को रिमूव कर दूं तो इधर आएगा पावर हाफ dt, है ना, -2, इधर भी अगर रूट को रिमूव करूं तो पावर आएगा हाफ, क्या हुआ ये dt। अभी सुनना, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है बच्चों, अभी तक हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इफ देयर इज स्कोप फॉर सिंप्लीफिकेशन गो फॉर इट, बताया था ना मैंने वेरी बिगिनिंग। तो देखो मैंने अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं चीज को, सब्सटीट्यूट कर लिया। सब्सटीट्यूट करने का एक ऐसा स्टेटस में लेके आया कि हाँ अभी हो सकता है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर नहीं होता सिंप्लीफाई तो फिर से सब्सटीट्यूट करते। तो इधर देखो, बेस सेम होके ऐसा ये वाला फॉर्मूला a द पावर m इंटू a द पावर n इक्वल टू a द पावर m प्लस n, ये हमने छोटा क्लास में पढ़ा हुआ है। a द पावर m इंटू a द पावर n इक्वल टू a द पावर m प्लस n, तो t द पावर 1 इंटू t द पावर हाफ, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2 dt माइनस 2 हाफ प्लस 1। अभी तक तो ये इसको थोड़ा देर रख देखें, इंटीग्रेट नहीं किया हमने, लिव इट लाइक दिस। सुनिए अब भी इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला में आगे देखिए कितना मेहनत किया हमने ये चीज को इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में लाने के लिए। पहले सब्स्टिट्यूट किया, फिर सिंप्लीफाई किया, अभी यहां पे देखो ये फॉर्मूला में आ गया। और ये कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां देखो t द पावर 3/2 dt, तो क्या होगा t द पावर 3/2 प्लस 1 5/2, 3/2 प्लस 1 5/2 माइनस 2 t द पावर हाफ dt, हाफ प्लस 1 3/2 हाफ प्लस 1 3/2। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ वहां पे। अभी क्योंकि इंटीग्रेशन फिनिश्ड हो गया और ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए प्लस c। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई करने से ऊपर गया, 2/5 t किसको लिया गया था, t लिया गया था x प्लस 2 को, तो ये हो गया x प्लस 2 द पावर 5/2 माइनस 2 जो कितना हुआ 4/3 x प्लस 2 द पावर 3/2 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। ये सब्जेक्टिव के लिए ये आंसर सही है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन ना मिले तब क्या करना, आप लोग यहां से ये दोनों से जो भी कॉमन आएगा बाहर निकाल देना, से x प्लस 2 द पावर 3/2 कॉमन आएगा बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के जो भी बचेगा ब्रैकेट के अंदर उसको सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, आपको फाइनली एक एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके आगे और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। बट राइट नाउ हम लोग यहां पे छोड़ सकते हैं, बट आपको मैंने जो बोला कर लो। अगर इनकेस नहीं हुआ तो कॉमेंट में लिख देना सर और सिंप्लीफाई हो सकता है कि कर दीजिए, मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। इंटीग्रल वाला पार्ट यहाँ पे फिनिश्ड होता है। मैं आपको इशारा भी कर रहा हूँ, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। कुछ कहावत है, वी कैन टेक x प्लस 2 द पावर 3/2 एज कॉमन। ऑलराइट, कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर Next is question number 8. Question number 8. Question number 8. I is equal to integration of देखता हूं क्वेश्चन क्या है। x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, फाइन दिस इज dx। ओके, तो आप लोग सुनो,
यहां पे मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को कुछ आइडिया दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अंडर रूट लीनियर होने से क्या करो बोला, रूट के अंदर वाले लीनियर को टी लो बोला। देन यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होने से रूट के अंदर वाले क्वाड्रेटिक को टी लो बोला, सब्सटीट्यूट करो बोला। तो आप लोग यहां पे नोटिस करो, यहां पे x का पावर है 1 और यहां पे x का पावर है 2। तो ये लीनियर है, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है। तो जैसा मैंने बताया, जैसा सर ने बताया, फॉलो करके देखो, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, रूट के अंदर वाले को मैं टी ले लेता हूं। लेट 1 + 2x² इज इक्वल टू टी ले लिया। अभी टी जब ले लिया तो सब्सटीट्यूशन के इमीडिएट बाद क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx ऑफ 1 + 2x² इज इक्वल्स टू dt/dx। dy/dx ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, dy/dx ऑफ 2x² 4x, इधर आएगा dx। चलो ध्यान से सुनो, इज इक्वल टू क्या बचा, dt, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 4x dx इज इक्वल टू dt। तो अभी जैसे ही dx को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हो, तो ये अपने पोर्टली जो आपने कमाया है डिफरेंशिएट करके, इनकम जो किया है अपने, उसको लेके इंटीग्रेशन में जाओ। यहां पे देखो ये x मिल रहा है, ये x है, ये dx मिल रहा है, ये dx है, x dx, ये x और ये dx हमें यहां पे मिल रहा है। क्या चीज एक्स्ट्रा है, 4 को धीरे से उधर ट्रांसफर कर दो। x dx इज इक्वल टू dt बाई कितना हुआ, 4, है ना। तो अभी चलते हैं हम लोग यहां पे, ये देखो, देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन में आप जाके आपने क्या देखा, ये x और ये dx, ये x और dx मिलके dt/4 हो रहा है। तो x dx तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बचा कितना, रूट के अंदर वाले पार्ट को क्या लिया था हमने, t, और जो बचा x और dx मिलके क्या हो रहा है, dt/4। समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन I इज इक्वल टू, ये 4 कंस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1/4, रूट हटाओगे तो पावर हाफ आएगा, फिर ये क्या हुआ, dt, है ना। I इज इक्वल टू 1/4, इंटीग्रेट कर दो। कौन सा फॉर्मूला आया, अभी बहुत बार हो चुका है, x⁻n dx होने से क्या होता है, ये x⁻n + 1 हाफ + 1 3/2 हाफ + 1 3/2 + c, है ना। तो I इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, 4 3 जा 12। t किसको लिया था हमने, t लिया था हमने 1 + 2x², द पावर कितना हुआ, 3/2 + c, 2 1 = 2, 2 6 = 12, एंड द फाइनल आंसर इज 1/6, 1 + 2x², द पावर 3/2 + c। दैट इज योर फाइनल आंसर। होप यू पीपल आर गेटिंग राइट। थोड़ा थोड़ा इजी फील हो रहा होगा, अभी हल्का हल्का इजी होते जाएगा, और 2-3 एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इंटीग्रल आपका फ्रेंड लगने लगेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना आप लोगों को, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, समझे ये, चलो होप समझे होगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is, sorry not 10, it is 9. Question number 9 is, I is equal to integration of 4x + 2 under root x² + 2x, no sorry, x² + x + 1, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, फिर से वही, यहां पे देखो, रूट के बाहर लीनियर, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो किसको टी लेना है, इसको टी लेना है। बट हमेशा
सब्स्टिट्यूशन में जाने से पहले अगर थोड़ा बहुत भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, तो चलो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 4x और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिया, बचा कितना इसमें 2x प्लस 1, और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अभी आप लोग इसको t ले लो, ये लीनियर है ये क्वाड्रेटिक है ना, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, dy dx ऑफ x इज 1, इधर क्या आया dx, dy dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता नहीं लिखा, इज इक्वल टू dt। अभी जो इनकम आपने किया है वो इतना है, वो इनकम जाके इंटीग्रेशन में ढूंढो, तो हाँ आपका इनकम यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो क्या करोगे अभी, तो i इज इक्वल्स टू, ये 2 है, ये जो आपने इनकम किया था 2x प्लस 1 dx वो है, उसके बदले क्या सब्सटीट्यूट करेंगे dt, तो बचेगा कितना, ये रूट के अंदर वाले को क्या लिया था t है ना, रूट रहेगा वहां पे, तो i इज इक्वल्स टू 2, ये रूट मतलब पावर हाफ होता है, इफ यू रिमूव दिस रूट पावर हाफ आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो हाफ प्लस 1 3/2, हाफ प्लस 1 3/2 प्लस c, फाइनली मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर आएगा, 2 2 जा 4/3, t किसको लिया था हमने, t लिया था हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द पावर 3/2 प्लस c। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। टाइम है अभी, हम अभी चल रहे हैं फरवरी 20 में चल रहे हैं, आज फरवरी 20 है। आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 26 से। तो अगर हम लोग यही रेट में सीखते जाएंगे तो कैलकुलस पार्ट को बहुत बढ़िया से सीख लेंगे। डोंट वरी, कैलकुलस फिनिश होके आपका प्रोबेबिलिटी देन 3D देन वेक्टर्स वो भी सिखाऊंगा। बस आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते जाना है और कोई भी एक वीडियो मिस नहीं करना है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा दिया कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। अभी इसमें मैंने काफ़ी टाइम लेके पढ़ाया ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। कहने का मतलब ये है, जो पिच में फर्स्ट बॉलर की ज़रूरत है, क्या बॉलर की ज़रूरत है, पेसर की ज़रूरत है, वहाँ पे स्पिन गेंदबाज कम खिलाया जाता है। जहाँ पे फिरकी काम नहीं कर रही है वहाँ पे पेसर की ज़रूरत है। दैट मीन्स फिरकी को क्या से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पेसर से। और जहाँ फिरकी चलती है वहाँ पे पेसर्स की कम ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से चीज़ को एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा करना है। अगर सब बिना सब्स्टिट्यूशन का हो रहा है तो बिना सब्स्टिट्यूशन का करना है। कुछ नया फॉर्मूला आएगा आगे एक्सरसाइज में, उस तरीके से करना है। बस पैनिक नहीं होना है। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा इसका रिमेनिंग पार्ट। ये इनिशियल था इसलिए इसको काफ़ी टाइम लगा के मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अभी क्योंकि मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, नीड बताया, रिक्वायरमेंट बताया, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर ये बताया, तो आगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।